गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप सभी को पता है, पैराडाइज ट्यूटोरियल स्ट्रांगली गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा है फॉर द फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस। एंड हम सभी टीचर्स अपनी प्रॉब्लम्स भुलाकर आप लोगों के लिए हर दिन क्लासेस का इंतज़ाम कर रहे हैं। और इसी की तरफ चलते हुए पैराडाइज ट्यूटोरियल्स ने अपनी ऑफिशियल ऐप को लॉन्च करा है। आप सभी ये सोच रहे होंगे कि इस ऐप से आखिर होगा क्या। लेक्चर्स तो हमें मिल ही जाते हैं, सब कुछ तो ऑनलाइन अवेलेबल ही है, तो फिर इस ऐप की क्या ज़रूरत है। तो मैं आपको आपके इस सवाल का जवाब देता हूं। आप हमारी ऐप के थ्रू लाइव लेक्चर्स, कंप्लीट टॉपिक एनालिसिस, डाउट सेशन, असाइनमेंट्स, टेस्ट सीरीज आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और वो भी बिल्कुल मिनिमल से चार्जेस में। इतना सब कुछ आपको मिल रहा है हमारी ऐप में, तो देर किस बात की है। अभी उठाइए अपना मोबाइल या लैपटॉप और डाउनलोड कीजिए हमारे ऑफिशियल ऐप को। आपको ऐप में मिलेंगे डिटेल लेक्चर, लाइव इंटरेक्शन विद द टीचर्स, डाउट सेशन, टेस्ट सीरीज, नोट्स, काउंसलिंग फॉर योर फ्यूचर प्लानिंग, काउंसलिंग फॉर योर टाइम टेबल मैनेजमेंट। ऑलमोस्ट हर चीज मिल रही है, तो अभी एनरोल कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा इस ऐप का। बच्चों याद रखिएगा, पैराडाइज ट्यूटोरियल हमेशा आपके साथ है। आपका सिलेबस हमारी जिम्मेदारी है। बच्चों जैसा कि आप सभी ने देखा कि पैराडाइज ट्यूटोरियल की ऐप आ चुकी है। आप इस ऐप के थ्रू बच्चों अपनी स्टडीज को कंप्लीट कर सकते हैं, अपने असाइनमेंट्स, अपने टेस्ट, हर चीज कर सकते हैं। इस ऐप पे काफी सारे फीचर्स हैं। बच्चों इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। इसके सारे डिटेल्स और फीस स्ट्रक्चर के डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन लिंक से मिल जाएंगे। और बच्चों ये एक बात याद रखें, पैराडाइज ट्यूटोरियल का मोटो है बी सेफ एंड कीप लर्निंग। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर बहुत ही दमदार लेक्चर है, क्योंकि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कैपेसिटर। तो कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर एक डिवाइस है। आप सभी ने एक डिवाइस देखा है। ये डिवाइस कहां देखा आप सबने? फैन के अंदर, मोटर्स के अंदर। क्या नाम से? कंडेंसर। क्या बोलते हैं हम लोग? कंडेंसर बोलते हैं। सिंपल कमर्शियल लैंग्वेज में हम लोग कंडेंसर बोलते हैं। आप मार्केट में जाएंगे दुकानदार के पास, इलेक्ट्रीशियन के पास, तो वहां आप उससे बोलेंगे कंडेंसर, तो आपको वो कैपेसिटर यानी कंडेंसर देगा। कैपेसिटर का वर्किंग क्या है, क्या काम क्या करता है कैपेसिटर? कैपेसिटर किस तरीके से वर्क करेगा? ये एनर्जी स्टोर करने का एक डिवाइस है, तो कैसे स्टोर करता है एनर्जी, ये सारे डिटेल्स इस चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर स्पेशली आपको मिलने वाले हैं। वो चीजें मैं प्रोवाइड कर रहा हूं आप लोगों को। देखिएगा फटाफट। सबसे पहला जो टॉपिक मैं स्टार्ट करने वाला हूं, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर क्या है, टाइप ऑफ कैपेसिटर्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से कैपेसिटर्स जो होते हैं अलग अलग टाइप के, उनकी कैपेसिटेंस क्या है। अब ये मैंने जो वर्ड बोला कैपेसिटेंस, इसका मतलब क्या है, ये सारी चीजें एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूं फटाफट। कैपेसिटर एक डिवाइस है बच्चों। क्या है? कैपेसिटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। इस इलेक्ट्रिकल डिवाइस की मदद से होता क्या है, ये एनर्जी को स्टोर करता है चार्जेस के फॉर्म में दो प्लेट्स पे, दो प्लेट्स के बीच में। कैसे बच्चों? देखिएगा, डायग्राम से दिखाता हूं। मान लीजिए आपके पास ये दो प्लेट हैं। टेक अ कंसिडरेशन कि ये एक पॉजिटिवली चार्ज सोर्स के साथ प्लेट जुड़ा हुआ है, तो दिस प्लेट इज कंप्लीटली पॉजिटिव। नाउ अगर मैं दूसरा प्लेट, एक अनचार्ज प्लेट, यानी नेट चार्ज जीरो है ना, किसी भी अनचार्ज प्लेट का नेट चार्ज क्या है? जीरो है। अब इस अनचार्ज प्लेट को हम इसके क्लोज लेके आए, तो बाय द मेथड ऑफ इंडक्शन इसके सारे नेगेटिव चार्ज एक साइड पे आ जाएंगे एंड सारे पॉजिटिव चार्ज दूसरे साइड पे चले जाएंगे। अभी नेट इसका चार्ज क्या है? जीरो है। अब ध्यान दीजिए, अगला स्टेप क्या करने वाला हूं। नेक्स्ट स्टेप इसी में ध्यान देना। मैं अब इसके अंदर अर्थिंग करूंगा। क्या करूंगा बच्चों? अर्थिंग। फर्स्ट स्टेप ये है कि आप दो प्लेट लें, एक प्लेट पॉजिटिव सोर्स के साथ आप जोड़ दें, देखें आप लोग, और दूसरा प्लेट आप इसके क्लोज रखें, तो एक फेस पे सारा नेगेटिव आना है इंडक्शन के मेथड से, और एक फेस पे पॉजिटिव आना है। ये आपको समझ में आ गया होगा। ये पहला स्टेप है, स्टेप वन। अब ये है स्टेप टू। स्टेप टू क्या है बच्चों, कि जैसे ही इंडक्शन हुआ तो ये पूरी अलाइनमेंट हो गई। अब जब अलाइनमेंट हुई तो हमने इसको किसके साथ जोड़ा? अर्थिंग के साथ। अर्थिंग के साथ जब हमने जोड़ दिया इसको, तो अब देखिए ध्यान से कि ये पॉजिटिव चार्जेस जो यहां प्रेजेंट हैं,
क्या अर्थ से इलेक्ट्रॉन, याद कीजिए इंडक्शन में भी आप लोगों को ये पहले लेक्चर्स में ही, शुरुआत के लेक्चर्स में ही पैराडाइज ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे आपको एक्सप्लेन किया जा चुका है पिछले लेक्चर्स में। तो आप यहां से इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो मूव करके इधर की तरफ आने लगेंगे, है ना। ये इलेक्ट्रॉन्स जब आएंगे तो क्या ये प्लेट नेगेटिवली चार्ज होगा? तो हाँ होगा। जब ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट होगा, अच्छा सबसे पहली बात तो जब ये इंडक्शन हुआ होगा तो ऑब्वियस उस इंडक्शन को करवाने के लिए इस प्लेट को कुछ तो वर्क डन करना पड़ा होगा ना, चार्ज को मूव करने के लिए। तो जब वर्क डन करना पड़ा तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज को हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल। तो कुछ पोटेंशियल इसका डिक्रीज हो गया। कुछ पोटेंशियल क्यों डिक्रीज हो गया? क्योंकि इसके चार्जेस को अलाइन करने में कुछ तो इसका वर्क डन गया होगा यार, तो कुछ पोटेंशियल इसका डिक्रीज हो गया। लेकिन अब ध्यान दीजिए, तो ये नेगेटिव आयंस जब धीरे 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 इस पे आना स्टार्ट हो जाएंगे, देन द स्टेप नंबर 3। बच्चों ये प्रिंसिपल है, कैसे बना, कैसे कैपेसिटर बना, ये है सवाल। अब आप जैसे ही अर्थिंग करते हैं तो ये प्लेट कंप्लीटली नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। जब ये नेगेटिवली चार्ज होता है तो इन सारे नेगेटिव आयंस को, स्टेप 3 में बता रहा हूं, इन सारे नेगेटिव आयंस को होल्ड करने के लिए ऑब्वियसली इस पॉजिटिवली चार्ज प्लेट ए को कुछ तो वर्क डन करना पड़ेगा यार। और अब पहले से ज्यादा वर्क डन करना है, क्योंकि ज्यादा नेगेटिव चार्जेस को होल्ड करना है उसको। तो जब इसको होल्ड करने के लिए ज्यादा वर्क डन करना पड़ा तो इसका पोटेंशियल और भी डिक्रीज होने लगा। तो जैसे ही इसका पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो इन दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में, ए का पोटेंशियल अगर वी ए मान लिया और बी का वी बी, तो इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाएगा। क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। और जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट के बीच में प्रोड्यूस होगा, याद रखें चार्जिंग का अमाउंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? वी, यानी पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। तो बच्चों बहुत ही सिंपल सी बात बताया मैंने आप लोगों की, अगर आपने एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज लिया और दूसरा अनचार्ज प्लेट को आप उसके पास रख दें, क्लोज रख दें, तो बाय द मेथड ऑफ इंडक्शन एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव आयंस आ जाएंगे, नंबर 1। जैसे ऐसा होगा तो ए का जो पोटेंशियल है प्लेट का वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इनको ऐसा करने के लिए कुछ तो वर्क डन करना पड़ेगा यार, ए को करना ही पड़ेगा। अब अर्थिंग जब किया तो अर्थिंग से नेगेटिव चार्जेस की आयंस जो होंगी धीरे 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 प्लेट बी पे आना स्टार्ट हो जाएंगी, जिससे प्लेट बी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अब इन नेगेटिव एक्सेस चार्जेस को होल्ड करने के लिए प्लेट बी पे प्लेट ए को ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा पोटेंशियल और डिक्रीज होगा किसका? ए का, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाएगा ए और बी के बीच में। तो अमाउंट ऑफ चार्जिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस होता है बच्चों, यही प्रिंसिपल है। यहां से कांस्टेंट आता है सी, इस सी को कहते हैं कैपेसिटेंस। क्या बोलते हैं हम लोग? कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर। क्या है? एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर। और कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच स्टोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी दोनों प्लेट के बीच में। और दोनों प्लेट के बीच में ध्यान से देखो तो यार इलेक्ट्रिक फील्ड भी है या नहीं है ना। तो पोटेंशियल क्या हुआ दोनों प्लेट के बीच में? सपोज प्लेट के सेपरेशन डी है, तो पोटेंशियल हो गया E इंटू डी, दोनों प्लेट के बीच में E इंटू डी। और चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। अब चार्ज और वोल्टेज में ग्राफ क्या बना? चार्ज और वोल्टेज में ग्राफ क्या बना? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब यहां पर जो कैपेसिटेंस है C की वैल्यू, ये चार्ज और वोल्टेज दोनों में से किसी पे भी डिपेंड नहीं करती। अब तुम लोग सोच रहे हो यार ये क्या बोल दिया इन्होंने, तो सुनो ध्यान से, कैपेसिटेंस है Q बाई V। अब सुनो बच्चों, Q और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यार, ये जितना चेंज होगा उतना ही तो ये भी चेंज होगा, तो उनका रेशियो तो हर बार एक जैसा ही आएगा। तो C की वैल्यू कांस्टेंट है, C की वैल्यू यहां क्या है? कांस्टेंट है। Q और V के रिस्पेक्ट में C की वैल्यू चेंज कभी नहीं होगी, C की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी, Q और V के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होने वाली है। इट विल बी नॉट गोइंग टू चेंज विद रिस्पेक्ट टू Q एंड V एट ऑल। अगर क्वेश्चन में बोल दे कि चार्ज को ट्वाइस कर दिया और वोल्टेज को हाफ कर दिया, तो बताओ कैपेसिटेंस क्या है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैपेसिटेंस और चार्ज अगर चेंज होते भी हैं तो सेम प्रोपोर्शन में होते हैं, उनका रेशियो अलग अलग नहीं हो सकता। अगर ये 2 टाइम्स है तो ये भी 2 टाइम्स है, ये 3 टाइम्स है तो ये भी 3 टाइम्स है, तो रेशियो हर बार C की वैल्यू का सेम आना है। तो याद रखें ये प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट
हम सभी कैपेसिटर में जो चीजें समझने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी, न्यूमेरिकल्स भी, अलॉन्ग विद बोर्ड सीबीएसई के साथ साथ आपके एंट्रेंस में बहुत क्वेश्चंस आते हैं इससे, तो आप इसको ध्यान से देखें, इस पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें खूब सारी। इसके लिए आप पैराडाइज ट्यूटोरियल के ऐप को जरूर डाउनलोड करें, उसको ज्वाइन करें उस पर आके, ताकि आपको असाइनमेंट सॉल्व करने के लिए भरपूर असाइनमेंट्स मिले, आपका टेस्ट हो सके उसके लिए टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको। चलिए ध्यान दीजिए, आप गूगल प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए ध्यान दीजिएगा बच्चों, अब मैं जो पॉइंट समझाने वाला हूं वो है टाइप ऑफ कैपेसिटर। तो यार तीन तरीके के कैपेसिटर हमने पढ़ने हैं, एक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दूसरा है आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर, इसके बाद है स्फेरिकल शेल, यह भी कैपेसिटर के तौर पे यूज होगा, चौथा है सिलिंड्रिकल, ये कुछ कैपेसिटर के अलग अलग टाइप है जो आप लोगों को पढ़ने हैं। और यह आप लोग ध्यान रखिएगा कि Q is directly proportional to V and V is equals to ED, these are the two terms जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे के इन सभी पॉइंट्स में हम यूज करने वाले हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, आप सभी बच्चे सोच रहे होंगे कि यार ये कैपेसिटर तो डिपेंड नहीं कर रहा है Q और V पे, वहां तो वो कांस्टेंट है, तो यार ये डिपेंड करेगा किस पे? तो अब मैं बताने जा रहा हूं किस पे डिपेंड करेगा। मान लीजिए आपके पास ये एक कैपेसिटर है, एंड रिमेंबर वन थिंग, बार बार बोल रहा हूं, कैपेसिटर जो है वो एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो एनर्जी को इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म में स्टोर करने का काम करता है, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, ऐसे सिंपली ले लो, ठीक है ना। और इनके बीच का सेपरेशन कितना है? D, और इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या मान लिया? E। तो वोल्टेज क्या हुआ बच्चों? वोल्टेज हुआ ED, जो ऊपर हमने देख चुके हैं। अच्छा याद करो गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम में पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होती है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव प्लेट के बीच में, अकॉर्डिंग टू गॉस। तो यूज करते हैं सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अच्छा सिग्मा क्या होता है? सिग्मा होता है चार्ज अपॉन एरिया, तो चार्ज अपॉन एरिया ये आ गया, ये यार आपका पोटेंशियल आ गया, ठीक है यार। अब बच्चों Q इज इक्वल टू CV है, तो C निकाल लो यार, Q बाई V, बहुत आसान है, Q बाई V करो, V क्या है? तो दोस्तों ये मिला आपको आंसर, क्या मिला? A एप्सिलॉन नॉट बाई D, ये है कैपेसिटेंस। अब देखो यार कि C किन किन बातों पे डिपेंड करता है, तो एरिया ऑफ द प्लेट, नंबर वन प्लेट का एरिया, उस पे एप्सिलॉन नॉट यानी मीडियम, यानी बीच में क्या है? मीडियम क्या है? और D यानी सेपरेशन। इन तीन फैक्टर्स पे कैपेसिटेंस डिपेंड करेगा, चार्ज और वोल्टेज से इंडिपेंडेंट होगा, याद रखेंगे बच्चों। अब ध्यान दीजिए, आप लोगों को अगर मैं कहूं कि यार कैपेसिटेंस और चार्ज में ग्राफ बनाओ, किसमें? कैपेसिटेंस और चार्ज में, तो अगर चार्ज बढ़ता भी है तो कैपेसिटेंस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अब मैं कहूं कैपेसिटेंस और वोल्टेज में ग्राफ बनाओ, तो वहां भी वोल्टेज अगर चेंज होता है कैपेसिटेंस कांस्टेंट रहेगा। तो याद रखें कैपेसिटेंस पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, चार्ज और वोल्टेज के रिस्पेक्ट में। A, D और एप्सिलॉन नॉट यानी मीडियम, इन तीन चीजों से ही असर पड़ता है कैपेसिटेंस पे, एरिया ऑफ द प्लेट, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट एंड मीडियम। ये तीन बातें बच्चों बहुत ही सिंपल है। ये आपका कैपेसिटेंस है जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए मैंने बताया। फिर से मैं बता दूं, कैपेसिटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो एनर्जी को स्टोर करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म में। उसका प्रिंसिपल जो पीछे मैंने समझाया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से आप एक बार पीछे आप रिवाइंड करके देख लें। तो इसको मैं आगे बढ़ाता हूं, अब मैं चलता हूं आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जुड़े रहें, ध्यान से देखते रहें। अब मैं आप लोगों को
ध्यान दिलाता हूं, आइसोलेटेड। यार आइसोलेटेड मतलब बाहर से कोई लेना देना ना हो जिसका। हमारी अर्थ एक आइसोलेटेड स्फीयर है या नहीं है? है ना, हमारी अर्थ एक आइसोलेटेड स्फीयर है। चलिए आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारी अर्थ है। हमने मान लिया इस पे चार्ज क्यू है, आर रेडियस। याद रखें हमारी अर्थ चार्ज्ड बॉडी नहीं है, नेट चार्ज अर्थ का 0 है। इसका मतलब ये नहीं होता कि अर्थ में चार्ज ही नहीं है, अर्थ में चार्ज प्रेजेंट है, मगर जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, यानी नेट क्या हुआ बच्चों? 0, है ना। इसका मतलब ये कभी भी नहीं सोचना किसी बॉडी में चार्ज अगर 0, नेट चार्ज 0, मतलब ये नहीं होता कि चार्ज प्रेजेंट नहीं है। चार्ज प्रेजेंट है, मगर जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। ध्यान दीजिए, ये आपके पास एक प्लस क्यू चार्ज है, स्फेरिकल कैपेसिटर है। तो सबसे पहले V इज इक्वल टू ईडी। ई क्या होगा एक स्फेरिकल सेक्शन के लिए? होगा V इज इक्वल टू ईडी से, या सीधे सीधे निकाल लो, सीधे सीधे निकाल लो। V इज इक्वल टू ईडी लगाने की भी जरूरत क्या है, क्यों लगाए, है ना, इतना मेहनत क्यों करें। V को निकालो सीधे सीधे, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ई, निकल गया। अब Q इज इक्वल टू क्या होता है? CV। तो C क्या होगा? याद रखें, चार्जिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स, है ना, ध्यान रखना, इसको भूलना नहीं। Q, V क्या है? चलिए यार आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ई। तो दिस विल बी द कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल आइसोलेटेड कैपेसिटर। अब आपसे कोई पूछे यार अर्थ के अंदर कितनी कैपेसिटेंस है, मतलब कितनी क्षमता है, कितनी एबिलिटी है चार्ज को स्टोर करने की, है ना। बेशक नेट चार्ज 0 है, नो डाउट, लेकिन चार्ज की मैक्सिमम कैपेबिलिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को स्टोर करने की कैपेबिलिटी अर्थ में कितनी है, कितनी स्टोरेज हो सकती है अर्थ में, तो उसको सुन लेना। उसको बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, सुन लेना ध्यान से। मैं अभी करके दिखाता हूं आप लोगों के लिए, ध्यान दीजिएगा। हमारी अर्थ के लिए C ऑफ अर्थ यानी कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ क्या है फॉर्मूला? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ई। यार 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होती है ना। तो इसकी कितनी हो जाएगी? 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9। और रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 10 टू द पावर 6। इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आएगा 711 इंटू 10 टू द पावर -6। और यूनिट होती है कैपेसिटेंस की बच्चों, याद रखना, मैं पीछे बताना भूल गया था, फैरेड। क्या होती है? फैरेड। F से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या हुआ कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ? तो अर्थ की कैपेसिटेंस हो गई 711 माइक्रोफैरेड। यानी अर्थ जैसे इतने बड़े ऑब्जेक्ट में 1 फैरेड कैपेसिटेंस एग्जिस्ट नहीं करता, बहुत छोटी वैल्यू एग्जिस्ट करती है यार, माइक्रो में है। 1 माइक्रो 10⁻⁻6 है। यानी 1 फैरेड इज अ वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस दैट इज इंपॉसिबल टू स्टोर इन अ प्रैक्टिकल ऑब्जेक्ट। और इवन आप ध्यान दीजिए, मैं आपको बता दूं इस बात को कि प्रैक्टिकली हम जितने भी डिवाइसेस यूज करते हैं अपने आसपास, इलेक्ट्रिकल डिवाइस, उनमें अगर कैपेसिटर लगा हुआ है तो पिको फैरेड का होता है जनरली। क्या होता है? पिको, यानी माइक्रो 10⁻12 फैरेड का होता है, बहुत छोटा वैल्यू। यानी कैपेसिटेंस की जो वैल्यू हमें नीडेड होती है वो बहुत छोटी चाहिए होती है। 1 फैरेड बहुत बड़ी यूनिट है, बहुत बड़ी वैल्यू है, तो वो जरूरत नहीं है बच्चों। तो 711 माइक्रो फैरेड इज द टोटल व्हाट कैपेसिटेंस इज इनसाइड द अर्थ इटसेल्फ। तो ये चीज ध्यान रखेंगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा आप लोग, अर्थ के अंदर कितनी कैपेसिटेंस हो सकती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि 1 फैरेड ऑफ कैपेसिटेंस इज पॉसिबल टू स्टोर इन अ प्रैक्टिकल डिवाइस, तो आंसर इज नो, बिकॉज अर्थ में नहीं हो सकता यार, तो अब कहां होगा? अब ध्यान दीजिए कि नेक्स्ट पॉइंट हम लोग समझेंगे स्फेरिकल शेल का केस, है ना। स्फेरिकल शेल एज अ कैपेसिटर बात कर रहा हूं मैं, एज अ कैपेसिटर। तो ये आपके पास एक शेल है जिसका रेडियस ये a है
और ये बी है। ध्यान दीजिए, ए है और बी है। मान लेते हैं इसको पॉजिटिव, तो ऑब्वियस है इसको क्या मानूंगा, बाहर वाले को नेगेटिव, और ये रियल थिंग है ना। तो इसमें कैपेसिटेंस कितना होगा, ध्यान दीजिएगा। तो E इज इक्वल टू हमने पढ़ा माइनस dV बाई dr, तो dV क्या होगा, E dr। तो टोटल पोटेंशियल क्या होगा, E dr, B और A लिमिट हो गई है ना, बाहर की लिमिट और अंदर की लिमिट। तो ध्यान देना E की वैल्यू क्या होगी, एक स्फेरिकल बॉडी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यही होता है ना। तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर dr। चलो अब इंटीग्रेट कर दो तो यार, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन करो, -1 क्या हुआ पोटेंशियल, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन आर, बी और ए की लिमिट लगाओ, क्या होगी लिमिट, 1 अपॉन ए अपर लिमिट, 1 अपॉन बी लोअर लिमिट। ध्यान से देखो, तो b माइनस ए अपॉन ए बी, ये आया पोटेंशियल। लेकिन हमें क्या चाहिए बच्चों, हमें चाहिए यार कैपेसिटेंस, हमें पोटेंशियल से मतलब नहीं है। तो लो ना यार, आ गया। अब क्या फॉर्मूला होता है, C इज इक्वल टू Q बाई V। तो क्या हुआ कैपेसिटेंस, Q बाई कैपिटल Q लिख लो, क्योंकि कैपिटल Q मैंने बोल दिया है पहले ही। तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B माइनस ए अपॉन ए बी, तो क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए। ये कैपेसिटेंस किसका है बच्चों, स्फेरिकल शेल। तो बहुत ही सिंपल है यार। एक आखिरी लास्ट पॉइंट जल्दी से फटाफट, है ना, इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्फेरिकल शेल। आज हम लोगों ने सीखा कि कैपेसिटर क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है, कैपेसिटर का डिवाइस का यूज कहाँ है, और इसके कौन कौन से टाइप हैं। इसके बाद हम अभी और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इसमें बहुत न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत सारे कंडीशंस हैं इस टॉपिक के अंदर, तो ध्यान दीजिएगा। तो अब मैं एक और कैपेसिटर, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया था, सिलिंड्रिकल, कैसा, सिलिंड्रिकल, तो उसको देख लेते हैं फटाफट। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, तो ये है आपके पास एक, और अंदर ये रहा दूसरा सेक्शन, है ना। एक अगर सेक्शन नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, ठीक है ना। ये है आपके पास, अंदर का रेडियस ये हो गया A, बाहर का रेडियस हो गया B। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज, अगर हमें रॉड की बात करूं तो फॉर्मूला होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, याद होगा सभी को, है ना। लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और लैम्डा क्या होता है, Q बाई L, है ना, लेंथ Q बाई L, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हो, Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L इंटू R। R ये डिस्टेंस हो गया, R ये डिस्टेंस हो गया, है ना, यहां से A से B लिमिट है। तो स्टार्ट करते हैं, dV इज इक्वल टू माइनस ऑफ E dr, लिमिट हो गई। टोटल पोटेंशियल क्या हो गया, E की वैल्यू Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L R dr, है ना। क्या हो गया, Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L बाहर ले लो, 1 अपॉन R dr, इंटीग्रेट करो B से A तक, क्या हो जाएगा, B से कहां तक, A तक। Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L, 1 अपॉन R का इंटीग्रेशन होता है ln, ln मतलब लॉग, नेचुरल लॉग बोलते हैं इसको हम, B और A। अपर लिमिट ln A ln B, ln A माइनस ln B। अब लिमिट में लगा दो, ln A माइनस ln B, माइनस प्रॉपर्टी लगाओ, क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल क्या हुआ,
माइनस क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल ln a बाई बी हुआ, ln a बाई बी, ये आ गया आपका पोटेंशियल ln a बाई बी। ध्यान से देखिए। अच्छा, इस बात को सुनिएगा, ये पॉइंट मैं मिटा देता हूं, ध्यान दीजिएगा। तो आप लोग पोटेंशियल को अल्टीमेटली क्या लिख सकते हो, माइनस क्यू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, माइनस अगर हटा दूं तो लिख सकता हूं ln b बाई ए। क्या लिख सकता हूं, ln b बाई ए। नेचुरल लॉग बोलते हैं ln को बच्चों, इसको लॉग भी लिख सकते हो, सिंपल है ना। अब कैपेसिटेंस क्या होता है, q बाई वी, q बाई वी, तो कितना हो गया, q से q कैंसिल हो जाएगा बच्चों, देखो q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल ln b बाई ए, यही है ना, q से q कैंसिल हो गया। तो कैपेसिटेंस क्या बचा, फाइनली कैपेसिटेंस क्या बचा, कैपेसिटेंस आपको जो मिलेगा वो होगा, ध्यान दीजिए, फाइनल आंसर बता रहा हूं मैं, कैपेसिटेंस की फाइनल वैल्यू क्या होगी, q से q कट गया, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l अपॉन ln b बाई a, ये कैपेसिटेंस है। q कैंसिल, ये ऊपर चला गया, ln b बाई a। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l, l इज द लेंथ ऑफ द रॉड, 2.303 log 10 बेस b बाई a। ये टैब जब टेबल में देखते हो ना लॉग, तो ये मल्टीप्लाई करके देखोगे। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट l log e बेस b बाई a, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये सिलिंड्रिकल कैपेसिटेंस, स्फेरिकल कैपेसिटेंस, सारे तरीके कैपेसिटर्स बना दिए मैंने, बता दिया आप लोगों को कैपेसिटर क्या होता है, उसके क्या प्रिंसिपल है, क्या कॉन्सेप्ट है, बेसिक सारे छोटे मोटे कॉन्सेप्ट बेसिक आपको मैंने आज समझाया है बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे का टर्म स्टार्ट करेंगे। और जैसा कि मैंने शुरुआत में भी बोला, आप ऐप जरूर डाउनलोड कर लें, डिस्क्रिप्शन लिंक में जाएं, वहां पर आपको फीस स्ट्रक्चर डिटेल आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया गया, वहां से आप ऐप में अपने आप को इनरोल कर सकते हो और फर्दर अपनी टेस्ट, असाइनमेंट्स और ये सारी चीजों को आप भरपूर एंजॉय कर सकते हो, वहां से ले सकते हो और आसानी से पढ़ सकते हो। तो बी सेफ एंड कीप लर्निंग। नेक्स्ट टाइम के लिए, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय बच्चों, बाय।